Hello students, good morning. This is Pankaj Kumar, Assistant Professor of Commerce, DAV PG College, Siwan. This video is for class M.Com semester 2nd, subject Marketing Management, paper 7th. ये इस सब्जेक्ट की पहली वीडियो है जो मेरे द्वारा जारी की जा रही है मार्केटिंग मैनेजमेंट, क्योंकि हमने ये पहले नहीं किया सब्जेक्ट वीडियो के थ्रू, या हमने क्लास में भी इस सब्जेक्ट को अभी तक स्टार्ट नहीं किया था। तो स्टूडेंट्स, दिस इज न्यू फॉर अस। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केटिंग। देखो, मार्केटिंग से रिलेटेड हमने 3 वर्ड पढ़े हैं जो हमें कंफ्यूजन देते हैं कि हालांकि तीनों मीनिंग हमने किया हुआ है लेकिन सेम है, मतलब माइनर सा डिफरेंस है, इसलिए हम कंफ्यूज्ड होते हैं। जैसे क्योंकि हमारा स्ट्रीम कॉमर्स है, तो देखो हमें ये पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय कॉमर्स, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एंड व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग। तीनों का जो मीनिंग है लगभग सेम है, माइनर सा डिफरेंस है, इसीलिए हमें कंफ्यूजन होती है। तो हम इसी से स्टार्टिंग करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस। देखो, बिजनेस क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कस्टमर इज कॉल्ड बिजनेस। क्या बोला? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कस्टमर इज कॉल्ड बिजनेस। और कॉमर्स क्या है? क्योंकि कॉमर्स, देखो आप सभी कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, हमारी स्ट्रीम कॉमर्स है, और अगर हम किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो हम लगभग पहला क्वेश्चन यही होगा इंटरव्यूअर का, व्हाट डू यू मीन बाय कॉमर्स। तो कॉमर्स क्या होता है? कॉमर्स इंक्लूड्स all those activities which facilitates exchange of goods and services from producer to customer। क्या बोला? कॉमर्स में वो सारी एक्टिविटीज शामिल है जो सहायता करती है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में। देन ये कहा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है आप लोगों से कि कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो सहायता करती है। तो वो एक्टिविटीज कौन कौन सी है? जैसे ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा, बैंकिंग की सुविधा, इंश्योरेंस की सुविधा, ये सारी एक्टिविटीज हैं जो फैसिलिटेट्स करती हैं एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉमर्स। देखो एक बार और सुन लो स्टूडेंट्स, क्या है कॉमर्स? कॉमर्स का मीनिंग हम कैसे बताएंगे? कॉमर्स इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज विच फैसिलिटेट्स exchange of goods and services from producer to customer, this is called commerce। और business क्या है? business is only the exchange of goods and services from producer to customer। हम क्या कह सकते हैं? बिजनेस क्या है? बिजनेस सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को हम क्या कहेंगे? बिजनेस। लेकिन मार्केटिंग क्या है? देखो अब 2 तो हमने कर लिया, क्या? बिजनेस और उसके बाद कॉमर्स। मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग भी कई बार ये कह देते हैं भाई एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड मार्केटिंग। दिस इज नॉट ए मार्केटिंग, दिस इज नॉट ए प्रॉपर मीनिंग ऑफ मार्केटिंग। देखो मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग कहाँ से स्टार्ट होती? मार्केटिंग स्टार्ट बिफोर प्रोडक्शन और आफ्टर सेल सर्विस के बाद तक जो भी एक्टिविटीज हम करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? मार्केटिंग। मार्केटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? मार्केटिंग स्टार्ट बिफोर प्रोडक्शन। बिफोर प्रोडक्शन से पहले भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती है मार्केटिंग में जो हम करते हैं। जैसे हम मार्केटिंग रिसर्च करते हैं। मार्केटिंग रिसर्च में क्या करते हैं? देखो कोई भी प्रोड्यूसर जब अपना प्रोडक्ट बनाएगा तो वो उसको क्या चाहिए, वो क्या करेगा? सबसे पहले कंज्यूमर की नीड जानेगा, अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर नीड वो प्रोडक्शन करेगा या प्रोडक्ट अपना तैयार करेगा, ताकि वो ये देखेगा ना मार्केट में डिमांड किस चीज की चल रही है। वो उसको क्या करेगा? वो रिसर्च करेगा कि किस चीज की डिमांड मार्केट में चल रही है, मार्केट में कंज्यूमर क्या प्रोडक्ट चाहता है और वो प्रोडक्ट कैसे बनेगा, इन सारे की रिसर्च करेगा वो। मतलब इन सभी क्वेश्चंस के वो आंसर ढूंढेगा कि क्या प्रोडक्ट हमें बनाना चाहिए, क्या कस्टमर की डिमांड है और कितना प्रोडक्ट बनाना चाहिए कि वो बिक जाए। तो ये क्या है? प्रोडक्शन से पहले की ये सारी एक्टिविटीज है। और
और भी बहुत सारी एक्टिविटी जो आफ्टर सेल सर्विस के बाद तक चलती रहती है, वो सभी एक्टिविटीज क्या है, मार्केटिंग कहलाती है। तो स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं, मार्केटिंग इंक्लूड्स every activity that has to do with the movement of goods from the point where they are produced to the point where they are consumed। मैंने पहले बता दिया कि कहां से स्टार्ट होती है, जहां से हम प्रोडक्शन करते हैं या प्रोडक्शन करने से पहले और आफ्टर सेल सर्विस तक जितनी भी एक्टिविटीज हम करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, मार्केटिंग। या आप मीनिंग लिख सकते हो, मार्केटिंग इंक्लूड्स एवरी एक्टिविटीज दैट हैज टू डू विद द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम द पॉइंट वेयर दे आर प्रोड्यूस्ड टू द पॉइंट वेयर दे आर कंज्यूम्ड। जिसमें क्या क्या शामिल होता है, प्रोडक्ट प्लानिंग, प्राइसिंग, एडवर्टाइजिंग, आफ्टर सेल सर्विस, ये सारी एक्टिविटी शामिल होती है। तो स्टूडेंट्स ये 3 मीनिंग बड़े ध्यान से आपने इसको लिख भी लेना है और भूलना नहीं है कभी भी। ये क्वेश्चन देखो, आप सभी इंटरव्यू में कभी भी जाएं और अपना स्ट्रीम बताएंगे आप, तो इनमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग, या व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस, या व्हाट डू यू मीन बाय कॉमर्स। तो ये तीनों में माइनर सा डिफरेंस था जो हमने ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही किया, या हम ये मीनिंग में लिख भी सकते हैं कि ये डिफरेंस है। उसके बाद मार्केटिंग का मतलब बता दो, आप सभी को बता दिया जिस तरीके से मार्केटिंग देखो पहले मैनेजमेंट का ही एक पार्ट था, जो अब ये अलग से सब्जेक्ट बन गया जिसको हम स्टडी करते हैं, या बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में ये सब्जेक्ट है जिसको पढ़ाया जाता है। हालांकि ये एक मार्केट मैनेजमेंट का ही एक पार्ट था। तो आप सभी इस तरीके से मार्केटिंग को बता सकते हो। अब मार्केटिंग से रिलेटेड ही 3-4 वर्ड और हैं, जैसे व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटर, एंड व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग। और मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, ये सभी भी हमें आने चाहिए, ये भी हम मीनिंग में लिख सकते हैं। या ये समझ लो एक तरह से कंपटीशन के क्वेश्चन में भी आता है, तो उसके वजह से भी हम इसको तैयार कर सकते हैं। मार्केट क्या होता है, देखो मार्केट क्या होता है, मार्केटिंग तो हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो बेसिक वर्ड्स हैं उसका भी सीखना हमें जरूरी है। मार्केट क्या होता है, वो प्लेस जहां पर बायर्स एंड सेलर्स मिलते हैं आपस में, उसको क्या बोलते हैं, मार्केट। कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं है जिसको हम मार्केट बोल देंगे, जहां भी बायर्स एंड सेलर्स आपस में ट्रांजैक्शन के लिए मिलते हैं उसको हम क्या बोल देंगे, मार्केट। इस तरीके से हम लिख भी सकते हैं, ए मार्केट इज कंसर्न्ड विद a number of buyers and sellers who carry out exchange transaction with one another is called market। ठीक है, तो इस तरीके से हम मार्केट को लिख सकते हैं। आसान है बिल्कुल, जहां पर भी बायर्स एंड सेलर्स आपस में मिले फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड मार्केट। अब देखो मार्केटर क्या होता है, मार्केटर कोई भी फर्म या इंडिविजुअल्स हो सकते हैं जो which exist in the market along with their competitors, जो अपने competitors के साथ exist करेंगे उसको हम क्या बोल देंगे, मार्केटर। या सिंपल वर्ड में हम ये कह सकते हैं मार्केटर कौन है, जो मार्केटिंग करता हो उसको मार्केटर बोलेंगे हम। ठीक है, हम ये कह सकते हैं ये कोई भी फर्म, कंपनी या इंडिविजुअल्स हो सकता है, हु इज एक्टिव इन हैंडलिंग द ट्रांजैक्शंस इज कॉल्ड मार्केटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम मार्केटर का मीनिंग समझ सकते हैं। उसके बाद मार्केटिंग क्या होती है ये आप सभी को बता ही दिया। मार्केटिंग स्टार्ट बिफोर प्रोडक्शन एंड एंड्स विद आफ्टर सेल सर्विसेज, और इसके बीच में जो भी एक्टिविटीज की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग की सहायता से क्या होता है, हम ये कह सकते हैं मार्केटिंग इज प्रोवाइडिंग द राइट गुड्स एंड सर्विसेज टू द राइट people at the right place at the right time and at the right price with the right communication and promotion। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, मार्केटिंग। अब जो हमारा 4th वर्ड है मार्केटिंग मैनेजमेंट, उसको हम करेंगे। मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, हम इसको कर सकते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट लिख सकते हैं। लिखो, मार्केटिंग मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ ascertaining consumer needs, converting them into product,
or services and moving the product or services to the final consumer or user to satisfy such needs is called marketing management. Marketing management क्या है? Marketing management एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कंज्यूमर की नीड जानी जाती है, उस नीड को प्रोडक्ट में बदल दिया जाता है और उस प्रोडक्ट या सर्विसेज जो भी हमने उत्पाद किया उसको फाइनल कंज्यूमर्स तक पहुंचाया जाता है ताकि उसकी नीड को सेटिस्फाई किया जा सके। इसको हम बोलते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। या हम ये भी कह सकते हैं कि राइट कंज्यूमर को राइट प्लेस पर राइट थिंग्स को प्रोवाइड कर देना ताकि उसकी नीड सेटिस्फाई की जा सके, उसको हम क्या बोलेंगे? मार्केटिंग मैनेजमेंट। या आप सभी इसको प्रॉपर वे से अगर मीनिंग लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ असरटेनिंग कस्टमर नीड्स कोमा कन्वर्टिंग देम इनटू प्रोडक्ट और सर्विसेज and moving the product or services to the final consumer or user to satisfy such needs is called marketing management। तो इस तरीके से हमने स्टूडेंट्स 4 चीजें सीखी: मार्केट, मार्केटर, मार्केटिंग एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो स्टूडेंट्स ये हमने मार्केटिंग को स्टार्ट करने से पहले, मार्केटिंग मैनेजमेंट को स्टार्ट करने से पहले हमने ये सभी बेसिक चीजें सीखी जो हमें आगे बहुत काम आने वाली हैं। आप सभी को भूलना नहीं है। ये आप एक नोट्स बना ले या जिस तरीके से, हालांकि ये हमने जो आज पढ़ा है वो पीडीएफ के रूप में भी आपको दिया हुआ है। आप सभी इसको मुझे लगता है कि आप सभी ने इसको पढ़ा भी हुआ होगा। आप अपनी वे में, अपने तरीके से, जिस तरीके से भी नोट्स बनाना चाहें आप सभी इसको बना ले ताकि हमेशा कभी भी जरूरत पड़े तो इसको पढ़ ले या अपने दिमाग में रखे ताकि कहीं जरूरत पड़े तो ये उपयोग में आए। तो स्टूडेंट्स ये मार्केटिंग मैनेजमेंट हमने किया। अब हम करेंगे नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको बोलते हैं, या फीचर्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो देखो इसका पहला फीचर क्या है? स्पेशलाइज्ड बिजनेस फंक्शन। ये बिजनेस का एक स्पेशल फंक्शन है जिसकी सहायता से बिजनेस रेवेन्यू जनरेट करती है। देखो अगर हम प्रोडक्शन कर लें और उसको बेचे ना, या प्रोडक्शन क्या करना उसको जाने ना, तो फिर हम एक बिजनेस एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो ये एक बिजनेस का स्पेशल फंक्शन है जो ये जानता है कि कंज्यूमर की नीड क्या है और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन की जाए और उसको कहाँ बेचा जाए, वो सभी मार्केटिंग में जाना जाता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट हम करेंगे सोशली डिजायरेबल फंक्शन। देखो मार्केटिंग क्या है? एक सोशली डिजायरेबल फंक्शन है। देखो हम अपने डेली रूटीन में मार्केटिंग करते हैं। हमने क्या कहा? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हम को बिजनेस तो कहते हैं, लेकिन उससे पहले जो हमने प्रोडक्शन से पहले जो किया, किसने किया? प्रोड्यूसर ने। उसके बाद एक्सचेंज करा किसके साथ? सेलर के साथ। तो ये सभी सोसाइटी के ही तो पार्ट हैं, सोसाइटी के पार्ट हैं, इसलिए इसको क्या बोला गया है? सोशली डिजायरेबल फंक्शन। थर्ड हम करेंगे मैनेजरियल फंक्शन। देखो ये मैनेजमेंट का भी एक फंक्शन है, क्योंकि हमने पढ़ा कि जो ये मार्केटिंग मैनेजमेंट है पहले मैनेजमेंट का ही एक पार्ट था, अब इसको अलग से सब्जेक्ट के रूप में बना दिया गया है, अलग से हम इसको पढ़ते हैं। हालांकि ये मैनेजमेंट का ही एक पार्ट था, मैनेजमेंट के फंक्शन के रूप में इसको हम पहले पढ़ते थे। तो ये थर्ड पॉइंट था स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम करेंगे इंटीग्रेशन विद अदर फंक्शन। सभी फंक्शन जो मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शन है, मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं, आप सभी को पता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इन सभी के साथ जोड़कर इसको लिखा जाता है या इन सभी के साथ मार्केटिंग को जोड़ा जाता है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं इंटीग्रेशन विद अदर फंक्शंस। नेक्स्ट पॉइंट हम करेंगे रिफ्लेक्ट्स बिजनेस मिशन। ये क्या करता है? बिजनेस के मिशन को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है स्टूडेंट्स। मतलब कि कहने का मतलब यह है कि बिजनेस के मिशन को ये क्या करता है? दर्शाता है मार्केटिंग। मार्केटिंग की सहायता से ही एक बिजनेस अपने गोल को अचीव करता है। तो ये क्या करता है? बिजनेस के मिशन को रिफ्लेक्ट करता है।
नेक्स्ट पॉइंट हम करेंगे कंज्यूमर ओरिएंटेशन। देखो जो मार्केटिंग है, कंज्यूमर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बिजनेस। और हम ये कह सकते हैं कि कंज्यूमर, जैसे कि पहले बताया, कंज्यूमर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बिजनेस और कंज्यूमर मार्केटिंग का पार्ट है। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, मार्केटिंग कंज्यूमर ओरिएंटेड है या कंज्यूमर ओरिएंटेशन है। नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे यूनिवर्सली एप्लीकेबल टू ऑल ऑर्गेनाइजेशंस। मार्केटिंग क्या है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, या हम ये कह सकते हैं भाई हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल है क्या, मार्केटिंग। देखो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ही नहीं, हर एक व्यक्ति मार्केटिंग करता है। हम जाते हैं मार्केट में सामान खरीदने, वो हमारा मार्केटिंग ही है। एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट तैयार करता है तो कच्चा माल कहीं से खरीदता है, मशीनें कहीं से खरीदता है, तो वो उसकी मार्केटिंग ही है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इट इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन या एवरीवेयर, हम इसको बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स किए मार्केटिंग मैनेजमेंट के। आज के लिए बस इतना ही, आप सभी ने इसको ध्यान से कर लेना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।